तियानजिन में जो बैठक हुई वहां पर चर्चा क्या हुआ, किस विषय पर लोगों ने चर्चा किया? जिस विषय पर चर्चा किया और सदस्य देशों के द्वारा जो घोषणा हुई, उसी घोषणा को बोला गया तियानजिन घोषणा। तियानजिन घोषणा का संबंध किससे? तो एससीओ बैठक से। तियानजिन घोषणा का संबंध एससीओ बैठक से है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें क्या क्या चर्चा किया गया इस बैठक में? इस बैठक में चर्चा यह किया गया कि वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखा जाए, वर्ल्ड डिसऑर्डर का शिकार न हो, ऑर्डर में चले, देशों के पास सुरक्षा होनी चाहिए, कोई दूसरा देश अचानक किसी पे हमला न करे। और सभी देश ने कहा कि दुनिया में शांति और स्थिरता केवल बहुपक्षीय सहयोग से ही संभव है। बहुपक्षीय सहयोग का मतलब ऑलरेडी ए और बी है, दोनों मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु एक दूसरे को सहयोग करें। सहयोग से ही जीवन और राष्ट्र चलती है। सहयोग बंद हो जाएगा तो विकास बाधित हो जाएगा। इसलिए बहुपक्षीय सहयोग होना चाहिए। किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे ये अमेरिका है, ये रसा है। ये क्या है? रसा। ये है अमेरिका और ये है इंडिया। देखिए, रसिया इंडिया रूस से तेल लेना चाहता है। अभी अमेरिका जैसा दुष्ट राष्ट्र कहता क्या है कि तुम इंडिया से तेल मत लो, तेल हमसे खरीदो। रसिया का कहना है कि तुम अपने आवश्यकताओं के लिए हमारे यहां यूरेनियम ले रहा है, तो भारत हमसे तेल क्यों नहीं ले सकता है? अरे भारत संप्रभु राष्ट्र है, किस देश के साथ लेन देन करेगा, इसकी विदेश नीति कैसी होगी, यह तय करेगा। अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? तो ध्यान में रखना है, बहुपक्षीय सहयोग की बात की गई है, जिससे शांति और स्थिरता राष्ट्र में आएगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए जाने वाले एक तरफा प्रतिबंध का विरोध किया गया है। देखिए, अभी हमने क्या उदाहरण दिया। अमेरिका क्या है? प्रतिबंध लगा रहा है कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, खरीदेगा तो तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे। तो ये सब अमेरिका का मनमानापन है। इसलिए सीएससीओ बैठक में इसका विरोध किया गया है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा, कहा गया है यूनाइटेड नेशन में सुधार होना चाहिए। अरे यूएन एक संस्था है, इसका क्या काम है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और विकास को बढ़ावा देना। शांति और विकास को बढ़ावा देना याद रखना है। लेकिन ऑलरेडी विश्व में आज शांति नहीं है, विकास बाधित हो रही है, अमेरिका मनमाना काम कर रहा है। इसका मतलब यूएन में सुधार की आवश्यकता है। इसके स्थायी देश जो हैं उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, भारत को शामिल करना चाहिए। इस तरह की सुधार की बात हो रही है। ब्राजील को शामिल करना चाहिए, साउथ अफ्रीका को शामिल करना चाहिए। तो यूएन की सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और जो इमर्जिंग नेशन है उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। इस बैठक में ऊर्जा सहयोग पर विशेष बल दिया गया कि हम एक दूसरे को
ऊर्जा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। मान लिया कि भारत को यूरेनियम की जरूरत है तो सप्लाई करेगा, तेल की जरूरत है सप्लाई करेगा। चाहकर चाइना या अमेरिका भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कोई भी राष्ट्र भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो तियानजिन को घोषणा को अपनाया गया और आतंकवाद को लेकर जो दोहरे मानक अपनाए जाते हैं, जैसे इंडिया में जो हमला होता है उसको आतंकवादी हमला नहीं माना जाता है और अमेरिका में हमला होगा उसको आतंकवादी हमला माना जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं चलेगी, इसलिए इसकी निंदा की गई है। और ईरान में भी हमलों की निंदा की गई है। याद रखना है, किसी भी राष्ट्र पर अनावश्यक आक्रमण यह स्वीकार्य नहीं है। तो ये कहां चर्चा हुआ? तो तियानजिन में हुआ। बैठक कहां हुआ? रूस के तियानजिन में हुआ। जो जो विचार आए उसकी घोषणा हुई, उसी को तियानजिन घोषणा कहा जाता है। तो तियानजिन घोषणा का संबंध किस संगठन से? एससीओ से। याद रखिए। अब आप समझ गए कि 2025 का सम्मेलन ऑलरेडी चीन में हुआ था। तब आपसे क्वेश्चन करेगा 2026 का सम्मेलन कहां होगा? तो किर्गिस्तान में होगा। कहां होगा जी? किर्गिस्तान में होगा। याद रखिए, कहां होगा? किर्गिस्तान में होगा। चलो अगला पॉइंट, स्क्रॉल। स्क्रॉल कीजिए अमित कुमार। ऊपर किया जाए अमित कुमार। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब आप समझ गए होंगे कि एससीओ का वर्तमान सम्मेलन कहां हुआ और 2026 का सम्मेलन कहां होगा। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं समझा, कि एससीओ है क्या। अब हम चर्चा करेंगे एससीओ के बारे में। एससीओ के बारे में हम चर्चा करेंगे। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी संख्या 27 है। कितना? 27। याद रखेंगे। इसकी संख्या बढ़कर 27 हो गई। कैसे? तो ध्यान देना है। इसमें जो सदस्य देश है, फुल मेंबर कंट्री है, वो 10 है। याद रखिएगा। इसके अलावे ऑलरेडी ये 17 को जो है ये पार्टनर मेंबर है। पार्टनर मेंबर का मतलब सिर्फ भाग ले सकता है, फुल मेंबर नहीं है। याद रखिए। तो फुल मेंबर की संख्या जो है ऑलरेडी एससीओ में 10 है। याद रखना है, एससीओ का कुल स्थायी सदस्य 10 है। ध्यान में रखिए। साझेदार को मिला दिया जाए तो 27 हो जाता है। अभी जनवरी पूछेगा आपसे कि जनवरी 2025 में
जनवरी 2025 में एससीओ में कौन सा देश शामिल हुआ? तो बेलारूस। एससीओ का 10वां सदस्य कौन है? तो बेलारूस। एससीओ का 10वां सदस्य कौन? तो बेलारूस। तो कहेगा कि 9 और सदस्य कहाँ है? तो हम लोग विचार करेंगे इस पर कैसे कैसे बना, स्क्रॉल किया जाए। तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या परमानेंट मेंबर 10 है, यह ध्यान में रखना है। सबसे पहले एससीओ जो है ऑलरेडी 1996 में एससीओ S5 के रूप में बना था। किस रूप में बना था? S5 के रूप में। S5 का मतलब क्या? चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान याद रखना है। चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 5 देश जो है ऑलरेडी इसका फुल मेंबर था। कब? 1996 में। 2001 में क्या हुआ? 2001 में क्या हुआ जी? 2001 में ये 5 मेंबर जो था ऑलरेडी इसमें एक और जुट गया, उसका नाम था उज्बेकिस्तान। तो जैसे ही 6ठा मेंबर जुटा उज्बेकिस्तान, कब? तो 2001 में। कब? 2001 में। जैसे ही उज्बेकिस्तान जुड़ा तो इसकी संख्या हो गई 6 और उसके बाद इसका नाम रख दिया गया एससीओ। एससीओ कब बना? 2001 में। 2001 में बना, याद रखेंगे। और क्या हुआ? और ये हुआ कि 2017 में इसमें एससीओ में कितना मेंबर 2001 तक? 6, है ना? 6 था। तो 2017 में क्या हुआ? इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिल गया, तो 6 दी क्या हो गया? 8। समझ गए? 8 हो गया, यह ध्यान में रखना है। और 2023 में क्या हुआ? ईरान मिल गया, तो 9 हो गया। और 2025 में बेलारूस मिल गया, तो 10 हो गया, याद रखना है। तो वर्तमान में एससीओ की फुल मेंबर की संख्या कितना? 10। ध्यान में रखेंगे। ऊपर किया जाए अमित कुमार। अमित कुमार। अमित कुमार, आवाज आ रही है? तो अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना कि एससीओ का 2025 का बैठक कहाँ हुआ, और ऑलरेडी 26 का बैठक कहाँ होगा, और एससीओ का इतिहास क्या है, यानी एससीओ का निर्माण कैसे हुआ, और 4, 5 से 6 कैसे हुआ, 6 से 8 कैसे हुआ, 8 से 10 कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी हमें मिली है, याद रखना है।
और आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। नाम, NAM, सॉरी, आगे है, आगे ऑलरेडी SEO से संबंधित एक संगठन है जो चर्चा में रहता है, उसका नाम है रैट्स, RATS, रैट्स। मतलब क्या? रैट्स का मतलब होता है रैपिड एंटी टेरर स्ट्रक्चर, अर्थात इन सदस्यों को संगठित होने का मकसद यह था, क्या था? मकसद यह था कि आतंकवाद के खिलाफ सारा देश एकजुट रहेगा, आतंकवादी को किसी प्रकार का प्रश्रय नहीं देगा और सारा देश निंदा करेगा, इसका दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना आंख मूंद लेता है। जिस तरह से एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बना हुआ है, उसको लेकर चाइना किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करता। प्रतिक्रिया नहीं करना मतलब सहमति देना है, याद रखेंगे। तो ये थोड़ी भारत के लिए चिंता की बात है। अमित कुमार, आवाज जा रही है? और ऑलरेडी ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में यह रखना है कि SEO जो है ये बहुत सारा काम किया है। क्या काम किया? काम यह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षवाद को बढ़ावा देता है, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देता है, याद रखना है। बहुपक्षवाद का मतलब ये हो गया कि सिर्फ किसी एक देश का नहीं चलेगा, एक देश का नहीं चलेगा, बल्कि पॉलिसी जो होनी चाहिए वो बहुदेशीय होना चाहिए। पॉलिसी क्या होना चाहिए? बहुदेशीय होना चाहिए। मतलब अमेरिका, रसा का भी बात सुने, भारत का भी बात सुननी चाहिए, और जो साउथ एस्फीयर में है वो भी बात सुने, और बात सुनकर इस पर ऑलरेडी अमल करे। किसी एक राष्ट्र का नहीं चलना चाहिए, ध्यान में रखना है। तो ऑलरेडी SEO में इसकी भी चर्चा होती है कि बहुपक्षवाद होना चाहिए। दूसरा, सहयोग की भावना होनी चाहिए। और इसके लिए क्या किया है? इसके लिए ये सारे कंट्री मिलकर एक व्यापार भुगतान संगठन बनाया है। व्यापार भुगतान संगठन बनाने का मतलब ये हो गया कि यदि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के क्रम में व्यापारिक असंतुलन हो जाती है, तो उस असंतुलन को कम करने के लिए कभी भी एक देश के द्वारा दूसरे देशों को वित्तीय सुविधा प्रदान की जा सकती है, याद रखना है। यानी व्यापारिक असंतुलन में एक दूसरे को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सकता है। तीसरा इसका महत्व यह है कि ये सभी राष्ट्र मिलकर, 10 देश मिलकर ये तय किया है कि अब जो व्यापार करेंगे हम लोग, जो लेन देन करेंगे वो डॉलर में नहीं करेंगे, अपने स्थानीय मुद्रा में किया जाएगा। रसिया रूबल में करेगा, भारत रुपया में करेगा, चीन जो है ऑलरेडी युआन में करेगा,
और एक दूसरे को स्वीकार करेगा नोट को, और जरूरत पड़ेगा तो रिटर्न करेगा। इसमें डॉलर की विशेष भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को लेकर जो अमेरिका का जो रणनीति है, प्रभाव है, उसे कम किया जा सके, इसकी भी चर्चा हुई, ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि इसका महत्व है और ये काम कर रहा है, बहुत सारे पहलू उठाया है। आगे इसके लेकर चुनौती क्या है, एससीओ को लेकर क्या चुनौती? चुनौती यह है कि भारत को डर है। भारत को डर इस बात का है कि ये चाइना जो है, चाइना केंद्रित नीति यदि आगे सफल हो जाती है और सदस्य देशों को अपने पक्ष में खींच लेता है, तो ये भारत के हित में नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा किए हुए है, भारत को विकास में बाधा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के माध्यम से चाइना अप्रत्यक्ष रूप से हमला करता है, ये भी स्वीकार्य नहीं है। इन सारी बातों पर ध्यान देने के लिए समय समय पर बहुत सारी समितियां आदान प्रदान होती है। एक देश से दूसरे देशों में ऑलरेडी यात्रा करता है और समझने और समझाने की प्रयास करता है। इस तरह का चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन चिंता होती है। क्यों? क्योंकि चीन की जो पॉलिसी है विस्तारवादी है, ये समुद्र में विस्तार कर रहा है, ये मोती की माला बना रहा है। मोती की माला का मतलब ऑलरेडी ये भारत जो है तो चारों तरफ से इसको घेर रहा है। इधर मालदीव में घेर लिया, इधर चाइना, इधर श्रीलंका में घेर लिया, इधर बांग्लादेश में घेर लिया और इधर ऑलरेडी पाकिस्तान में घेर लिया। तो चारों तरफ अपना जाल फैला रहा है, याद रखना है। तो इसके काउंटर के लिए भारत के पास भी पॉलिसी है। पॉलिसी यह है कि ये ईरान, मंगोलिया, रूस, वियतनाम, चारों से मिलकर ऑलरेडी इसको घेरना शुरू कर दे रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का समीकरण और गठबंधन बनता रहता है, और इसमें लोगों को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने हित की रक्षा हो सके, राष्ट्र के हितों की रक्षा हो, याद रखना है। इसमें राष्ट्र की हितों की रक्षा होनी चाहिए और एक देश दूसरे देशों पर अनावश्यक आक्रमण से बचना चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकी सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसीलिए एससीओ का गठन किया गया था, यह ध्यान में रखेंगे। और इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए, एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां है जी? तो ऑलरेडी बीजिंग में। कहां है? बीजिंग में, ध्यान में रखना है। जबकि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां, कौन बताएगा? संघाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शंघाई में है, ध्यान में रखना है। अमित कुमार, आवाज आ रही है? शंघाई याद रखेंगे। तो ऑलरेडी अब कुछ सवाल बताइए। 2 टॉपिक हमने खत्म कर दिया, ब्रिक्स खत्म किया और एससीओ खत्म किया। अब सवाल शुरू होता है। सवाल बताइए कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? जल्दी बोलिए। कब हुआ था? 2006 में। 2006 में। एससीओ का स्थापना कब हुआ? 96 में। 2001 में। 96 में S5 आया था जी, जब उज्बेकिस्तान जुड़ा
तब ना एससीओ इसका नाम पड़ा 2001 में। समझ गई? यस सर। चलो और बताओ, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? 2010 में। वेरी गुड। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, ध्यान में रखना है। चलो और बताओ, ब्रिक्स का अंतिम जुड़ने वाला सदस्य कौन? पहला इंडोनेशिया सर। इंडोनेशिया। बहुत बढ़िया। कब जुड़ा? 2025 में। जनवरी 2025 में, याद रखेंगे। चलो, ब्रिक्स में कुल सदस्यों की संख्या कितना? 10। 10। एसीओ में कुल सदस्यों की संख्या कितना? 27 और ऐसे 10। ऐसे 10। फुल मेंबर 10 है ना, पार्टिसिपेंट मेंबर 27। चलो और बताओ कि एससीओ जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। बीजिंग में। बीजिंग। चलो, ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहाँ? शंघाई। संघाई में, याद रखिएगा। चलो और बताओ, ब्रिक्स में एससीओ में उज्बेकिस्तान कब जुड़ा? 2001 2006 में, में। नो सॉरी, 2001 में। 2001 में। तभी एससीओ कहलाया, याद रखिएगा। ठीक है। ऐसे ये S5 कहा जा रहा था। S5 का गठन कब हुआ? 96 में। 96 में, याद रखेंगे। चलो और बताओ कि ब्रिक्स का बैठक 2025 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। तो 26 वाला कहाँ होगा? इंडिया में, भारत। इंडिया में। बताओ, एससीओ का 2026 का बैठक कहाँ होगा? कजाकिस्तान। किर्गिस्तान। 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 किर्गिस्तान, याद रखेंगे, है ना, किर्गिस्तान में होगा, ध्यान में रखिएगा। चलो और बताओ आप कि ब्रिक्स बैंक का स्थापना कब हुआ? 2014 में। 2014 में। कहां पर बैठक हुई थी जहां पर इसकी स्थापना हुआ था? रूस में। नो, ब्राजील के फोर्टालेजा में। ब्राजील के फोर्टालेजा के बैठक में